नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें केआरके को जान से मारने की साजिश की जा रही है। दरअसल ये बड़ा खुलासा केआरके के ही बेटे फैजल खान ने किया है। आपको बता दें उन्होंने केआरके के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है और ये बताया है कि उनके पिता केआरके की हत्या की साजिश की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से ये अपील भी की है कि उनको पिता को बचाने में उनकी मदद की जाए। आपको बता दें कि उन्होंने अभिषेक बच्चन और इसी के साथ ही रितेश देशमुख और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी टैग करते हुए उनसे भी गुहार लगाई है और कहा है कि उनके पिता की जान को बचाई जानी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में यह भी कहा है कि वो नहीं चाहते कि केआरके की मौत सुशांत सिंह राजपूत के जैसी हो। आपको बता दें कि ये बड़ा खुलासा माना जा रहा है। आपको बता दें लगातार देखने को मिल रहा है कि बॉलीवुड को कैसे इस समय बाइकॉट किया जा रहा है और इस समय केआरके भी लगातार एक्सपोज कर रहे हैं बॉलीवुड को और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम चीजों को लेकर के वो बेबाक राय रखते हुए भी नजर आते हैं। पिछले दिनों से लगातार उनके कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो खुलासा कर रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। इसी के साथ ही उसमें कैसे स्टार कास्ट होते हैं जो मोटी रकम लेकर के फिल्मों को महंगा बना देते हैं। हालांकि उस मूवी में ना तो कोई अच्छी स्क्रीन प्ले होती है और ना ही अच्छी स्टोरी होती है। इसके बावजूद एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा चार्ज करते हैं। ये तमाम बातें केआरके ने अपने वीडियोस में बताई है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि केआरके ने जम करके लाल सिंह चड्ढा को बाइकॉट करने की एक मुहिम सी चला रखी थी। वो हर एक नया वीडियो फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर के बनाते हुए नजर आए थे और देखने को मिला कि लाल सिंह चड्ढा को पूरी तरीके से इंडियन ऑडियंस ने बॉयकॉट कर दिया और इस फिल्म की जो कमाई थी वो महज 15 से 60 करोड़ के लगभग में ही सिमट कर रह गई। इसी के साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि लगातार जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनकी हत्या की गई है और इसको सुसाइड बता करके ये चीजें फैलाई गई है। इसकी सीबीआई को लेकर के जांच की भी समय समय पर मांगे उठती रही हैं। उनके फैंस ने भी ये मांग उठाई है और साथ ही उनके फैमिलीज भी हमेशा यही कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उसके बाद से ही लगातार बॉलीवुड को ट्रोल किया जाता है। बॉलीवुड को इंडियन ऑडियंस के द्वारा बाइकॉट किया जा रहा है, चाहे फिर वो ड्रग्स के मामले में लेकर के बड़ी जांच हो या फिर नेपोटिज्म को किस तरीके से लेकर के बढ़ावा दिया जाता है, इसको लेकर भी बातें कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है। वो बार बार ऑडिशंस देते हैं लेकिन जो रोल होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं और ये रोल उन स्टार किड्स को मिलते हैं जो कि इनके लायक ही नहीं होते। इसी को लेकर के कमाल रशीद कुमार के जो बेटे हैं उन्होंने सीधे तौर पर ये ट्वीट किया है और ये कहा है कि उनको लगता है कि उनके पिता की जान को खतरा है और उन्होंने लोगों से भी सपोर्ट की अपील की है और ये कहा है कि उनके पिता की जान को बचाने के लिए उनकी मदद की जाए। साथ ही जहां उन्होंने अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख को टैग किया है तो वहीं महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मदद मांगी है। उन्होंने ये बताया है कि वो लंदन में रहते हैं लेकिन उन्हें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि अपने पिता की जान को वो कैसे बचा पाए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक ट्वीट को लेकर के वो इस वक्त जेल में है। फिलहाल उनको ट्वीट मामले में तो जमानत मिल गई है लेकिन वो पिछले कई दिनों से जेल में बंद है और शायद इसी आशंका की वजह से उनके बेटे ने ट्वीट करके ये बड़ा खुलासा किया है और ये लोगों से अपील की है कि उनके पिता की जान को बचाने में उनकी मदद की जाए। आपको बता दें लगातार देखने को मिल रहा है कि फिल्मों को बाइकॉट किया जा रहा है। बॉलीवुड के लगातार जो स्टार्स हैं उनके बयान भी ऐसे आ रहे हैं, लगातार उनके एरोगेंस दिखाई दे रहे हैं और कैसे जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। ड्रग्स के मामले भी सामने आ रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का बोलबाला है। इसी के साथ ही नेपोटिज्म को भी लेकर के बार बार ये मुद्दा उठता गया है। कंगना रनौत भी इस पर खुल करके बोलती हुई नजर आई हैं। उन्होंने भी तमाम मुद्दों को लेकर के बातें कही हैं, फिर चाहे वो ड्रग्स एडिक्शन की हो या फिर नेपोटिज्म को लेकर के
हो या फिर बाहर के जो कलाकार होते हैं उनको समर्थन नहीं दिया जाता है, इस बात को भी लेकर के उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। इसी के साथ ही तमाम लोगों का यह भी कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ खान्स की ही चलती है। इसी के साथ ही आपको बता दें, करण जौहर जो कि मशहूर डायरेक्टर है, उनके लिए तो बस यही कहा जाता है कि वो स्टार किड्स के लिए फिल्में बनाते हैं और नेपोटिज्म को असल में बढ़ावा वही देते हैं। उन्होंने ही स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के लिए आलिया भट्ट को जहां लॉन्च किया, वरुण धवन को लॉन्च किया, तो इसी के साथ ही सेकेंड पार्ट जब बनाया तो उन्होंने अनन्या पांडे को लॉन्च किया। इसी के साथ ही तमाम स्टार किड्स को लेकर के वो मूवी बनाते रहते हैं। चाहे फिर हाल ही में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को रिलीज करने की बारी हो या फिर संजय कपूर की बेटी सनाया कपूर को रिलीज करने की बात हो, करण जौहर पर हमेशा ही यही कहा जाता है कि वो स्टार किड्स को और नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी के उलट वो जो बाहर से टैलेंटेड कलाकार होते हैं वो अपनी फिल्मों में चांस उन्हें नहीं देते हैं, जिसकी बदौलत ये चीजें देखने को मिली। इसी के साथ ही जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तो उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि उनको भी तमाम फिल्मों से निकाला गया था। वो काफी डिप्रेशन में रहते थे और उनको लेकर के एक अलग ही गैंग बना हुआ था और वो खुद को बिल्कुल अलग महसूस किया करते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी भी बातें सामने आई है। लेकिन अगर हम केआरके की बात करें तो केआरके लगातार बॉलीवुड को एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं। वो हमेशा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, ट्विटर अकाउंट्स के माध्यम से वो ट्वीट करते रहते हैं और बॉलीवुड के सेलेब्स को लेकर के कई सारे बातें बोलते हुए नजर आते हैं। चाहे फिर वो फिल्मों को लेकर के हो, गानों को लेकर के हो, डायरेक्टर्स को लेकर के हो, एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर के हो, तमाम चीजें केआरके बोलते हुए नजर आते हैं। और इसी वजह से शायद उनके जो बेटे हैं फैजल खान, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनके पिता की जान को खतरा है। और उनका ये भी कहना है कि अगर उनके पिता को कुछ हो जाता है, उनकी पिता की हत्या कर दी जाती है, तो वो और उनकी फैमिली मुश्किलों में भी पड़ सकती है। तो इसको लेकर के उन्होंने लोगों से अपील की है, लोगों से गुहार लगाई है। देवेंद्र फडणवीस तक से उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके पिता की जान को बचा लिया जाए। वो नहीं चाहते कि उनकी हत्या या उनकी मौत सुशांत सिंह राजपूत के जैसी हो। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।